अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आश न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आश न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान कैरियर ग्रामर स्कूल में। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान कैरियर ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद नईम खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि कब से इस स्कूल को चला रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ इस स्कूल में होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक इस्माइल साहब, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सर। आज हमने आपके स्कूल का विज़िट किया, पाकिस्तान कैरियर ग्रामर स्कूल का, जो कि एक मुतवसत इलाके के अंदर है। और जब यहाँ पे हमने विज़िट करे और भी स्कूल से विज़िट करे, मतलब जो आपके स्कूल की एक्टिविटीज़ हमने स्टूडेंट के अंदर देखी, नो डाउट कि वो एक टैलेंटेड नज़र आ रहा था। हर बच्चे प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक के स्टूडेंट के अंदर एक टैलेंट उभर के नज़र आ रहा था। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, मतलब दोनों के अंदर एक हमें चीज़ नज़र आई है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कब से आप इस स्कूल को लेके चल रहे हैं सर? सैयद इस्माइल साहब, पहले तो जो है आपका शुक्रिया, आप लोग आए और जो है स्कूल की जो है कवरेज की और स्कूल की जो एक्टिविटीज़ को देखा, बच्चों के साथ जो है आपने जो है बातचीत की। सबसे पहले आपके आने का जो है बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरीके से जो है ये सिलसिला जारी रखेंगे, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करेंगे और स्कूल में भी जो है जो कुछ अच्छा हो रहा है देखिए उसको पेश करते रहना चाहिए। यही चीज़ जो है आगे भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह जो है आप इस चीज़ की कवरेज करेंगे। स्कूल जो है ये 2002 से चल रहा है और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे स्कूल का जो है जो मिशन और विज़न है वो ये है कि एक मुकम्मल तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता जो है बच्चा जो है हम सोसाइटी को दें। और ये तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता कब होगा कि जब किसी भी लीडर का जो है मिशन और विज़न यही हो, उसका जो है एजुकेशन के अंदर जो है मकसद ये कि जो तब्दीलियां हैं उसको जो है टाइम टू टाइम जो है वो एब्जॉर्ब करे और जो है अप्लाई करता रहे। तो ये 2002 में जो है इसी मिशन और विज़न के तहत आए थे कि जब मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट था तो फ्लॉज ऑफ एजुकेशन बहुत हैं। बस ऐसा नहीं है कि भाई जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्कों के जो है मकसद जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके साथ हम कंपेयर करें। लेकिन ये है कि उसके बावजूद इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि फ़्लॉज बहुत हैं, मैंने जो है पर्सनली जो है ये प्लान करके आया हूँ। मैं मकसद एक्सीडेंटली नहीं आया हूँ, मैं एजुकेशनलिस्ट एक्सीडेंटली नहीं बना हुआ हूँ कि जब मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं आके जो है स्कूल में बैठ गया या मैं एजुकेशनलिस्ट बन गया। नहीं, मैं बाकायदा प्लान होके आया हूँ। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट था तो मैंने जो है अपने आप के अंदर ये एबिलिटी देखी कि आई एम बॉर्न एज अ टीचर। मुझे जो है एक टीचर होना चाहिए, मुझे एक ट्रांसलेटर होना चाहिए, मुझे एक अच्छा जो है मैं कन्विंस कर सकता हूँ। तो मैंने अपने अंदर जब ये एबिलिटी देखी तो मैं एज अ लीडर, एज अ जो स्टार्टर मैंने जो स्कूल को स्टार्ट किया और उसी मिशन विजन तक आज 20वां साल है। मकसद 2002 से अगर हम हिसाब करें 2022 में हम खड़े हैं। 20 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इस इदारे को हो गए हैं। स्कूल जो है मैट्रिक तक रजिस्टर्ड रिकग्नाइज्ड है सिंस 2002, उसी वक्त से जो है रजिस्टर्ड है, उसी वक्त से रिकग्नाइज्ड है। और यहाँ पर जो है वो तमाम फैसिलिटीज़, मतलब काम हम रिमोट एरिया में कर रहे हैं लेकिन जो है उसके बावजूद हम ये जो है चाहते हैं कि भाई जो है यहाँ का बच्चा अपने आप को किसी भी किस्म की कमी का जो है मकसद शिकार ना पाए। वो जो है मेंटली तौर पे जो है उसको जो है हम वो चीज़ दें जो उनके जहन। देखिए हर चीज़ का जो है ताल्लुक़ आपके माइंड से है। अगर आप मेंटली तौर पे ये समझें कि भाई जो है मैं बेस्ट हूँ, मैं बेहतरीन हूँ या मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ, तो आप वाकई में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब जो है आप अच्छा कर भी रहे हो और आप दिमागी तौर पे मुतमईन नहीं हो, आप दिमागी तौर पे ये चीज़ ना समझे कि मैं अच्छा हूँ या बेहतरीन में से हूँ, तो आप कभी भी जो है एक्सेल नहीं कर सकते। तो हम बच्चों के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ डालते हैं कि भाई जो आप मलिर सिटी के किसी रिमोट एरिया में काम नहीं कर रहे हो, आप मलिर सिटी के किसी रिमोट स्कूल में जो है पढ़ नहीं रहे हो, आप वो बेहतरीन इदारे में पढ़ रहे हो जो आपको जो है कराची और पाकिस्तान का जो है कोई भी जो है बेहतरीन जगह पे और जो है बेहतरीन पोजीशन पे लेके जाएगा। और यही जो है वादा हम पेरेंट्स के साथ भी करते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं। तालीमी सरगर्मियों के साथ जो है गैर निसाबी सरगर्मियों को प्रमोट करना, ये बीइंग अ लीडर मेरा काम है, मेरा पेशा है, मेरा शेवा है और मैं करता आ रहा हूँ। एक हम सिर्फ अपने स्कूल के लिए नहीं, हम अदर प्राइवेट स्कूल्स को भी जो है वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं और उनको हम अपने साथ जो है कोऑर्डिनेट करते हैं कि आप इस मिशन और इस विज़न में जो है हमारे साथ बने। और जब वो हमारे साथ रहेंगे तो देखिए एक तालीम जो है हम कभी भी एक कमरे में नहीं पढ़ा सकते। कभी भी आप कमरे में क्या सिखा सकते हैं जब तक जो है आप बच्चे को जो है एक्सप्लोर ना करवाएं, जब तक आप बच्चे को बाहर ना निकालें, जब तक आप बच्चे के अतराफ बाउंड्रीज़ ख़त्म कर दें। आप बच्चे को राइट दें कि भाई जो है बच्चा अपनी जो है दिमाग से सोचना शुरू करे। जब वो अपने दिमाग से सोचना शुरू करेगा, जब वो कोई काम शौक़ से करेगा, जब वो कोई काम दिल से करेगा, तो
कोई भी उसको जो है तरक्की करने से नहीं रोक सकता। तो ये हमारा मिशन है, ये हमारा विजन है और इसी के तहत हमारी स्कूलिंग चल रही है। निसाबी सरगर्मियाँ बिल्कुल अपनी जगह पे, स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी फोकियत है। बच्चे को जो है हम सब्जेक्ट्स के लिए जो है स्पेशलाइज्ड टीचर देते हैं, एक्सपीरियंस टीचर देते हैं और फिर उनको जो है हम बाकायदा जो है हर सैटरडे ट्रेनिंग देते हैं, टीचर्स को ट्रेन करते हैं ताकि जो है जो कमी बेशियाँ हमारे स्टाफ में भी हों वो भी ख़त्म करें। क्योंकि सीखने का अमल देखें, पहले मैं भी सीख रहा हूँ और आखिर वक्त तक जब तक जो है हमारी जनाब जो है ज़िंदगी है हम सीखते रहते हैं। हम जो है हर वक्त उम्मीद कर सकते हैं कि हमें कुछ नया पता चले, कुछ नया सीखे और यही तब्दीली, यही सीखने का अमल जब तक जारी है तो ज़िंदगी है। जब आपने सीखने का अमल ख़त्म कर दिया तो समझे ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई है, लाइफ की भी जो है आपकी जो है प्रोसेसिंग फिनिश्ड हो गई है। तो बच्चों को जो है उसी तरीके से उस लगन से जो है काम करवा रहे हैं। यही वजह है कि आज हम जो है 2 टाइटल जो है ऑल कराची स्पीच कंपटीशन के जीत चुके हैं। बड़े बड़े इदारों में जो है जहाँ पर जो है अलग अलग फैसिलिटेटर मौजूद होता है, हर जगह हर चीज़ का जो है अलग अलग ट्रेनर मौजूद होता है। यहाँ पर हमारे पास महदूद वसाइल में रहते हुए भी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे सिंगर आ रहे हैं, अच्छे नात ख्वां बन रहे हैं, अच्छे डिबेटर हो रहे हैं। इसके अलावा जो है तालीमी मैदान में भी जो है अच्छे ग्रेड के साथ जो है बच्चे जो है पेपर्स पास कर रहे हैं। तो सब कुछ जो है मकसद कहने का ये है कि कब होता है कि जब आपका मिशन और विजन हो और आप दिल से जो है काम करें तो रिजल्ट्स भी वैसे ही आते हैं। अच्छा सर, जैसा आपने कहा कि माशाल्लाह से आप लोग और जो डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी आप इनवाइट करते हैं, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो आपने स्टाफ हायर किया हुआ है माशाल्लाह से, आप लोग की आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इस टीचर की बेसिक एजुकेशन इतनी हो कि आप उसे हायर कर लें? ज़रा इस हवाले से आप बताएंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए टीचर्स की जो है, मैं पेरेंट्स को भी यही कहता हूँ और इसके अलावा जो है अपने जिधर भी गैदरिंग में जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि देखिए हम जो है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स को फॉलो नहीं करते। अगर जो है कोई मास्टर्स है लेकिन जो है उसके अंदर थर्स्ट नहीं है, देखिए टीचर जो है वो एक्चुअली जो है वो क्या है, वो जो है एंटरटेनर है। अगर जो है भाई जनाब जो है टीचर के पास क्वालिफ़िकेशन है लेकिन जो है उसके पास खुद प्यास नहीं है सीखने की, उसके पास जो है खुद जज्बा नहीं है, उसको जो है शौक़ नहीं है, उसको लगन नहीं है कि मैं अपने इस प्रोफेशन के साथ जो है इंसाफ करूं, तो उसकी वो मास्टर्स डिग्री का कोई जो है मकसद, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें पूरी उम्मीद और पूरे एतमाद नज़र आए हमें आपके इस स्कूल से। तो हमने उनसे बात की गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के हवाले से। एक्चुअली सर अक्सर पेरेंट्स की जो है ना फ़ीस अफोर्ड करने की गुंजाइश नहीं होती। आपको पता है महंगाई इस कदर बढ़ गई है जो प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी एक विश होती है कि हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कराएं, लेकिन मजबूरन वो पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। तो मतलब आप इस हवाले से पाकिस्तान कैरियर ग्रामर स्कूल इस हवाले से क्या मतलब उन पेरेंट्स को क्या हेल्प कर सकता है कि जो आपके स्कूल में इजीली एडमिशन करवा लें? उनकी विश होती है पेरेंट्स की कि हम प्राइवेट करवाएं, लेकिन जब उनके हालात इस तरह के होते हैं, आपको पता है महंगाई के हवाले से आवाम ऑलरेडी परेशान है, तो वो प्राइवेट में नहीं करवा सकते। तो इस हवाले से पाकिस्तान कैरियर ग्रामर स्कूल क्या सोच रखता है? देखिए ये तो जो आपने सवाल किया, ये प्राइवेट स्कूल जब जो है रजिस्ट्रेशन ले रहा होता है तो रजिस्ट्रेशन बॉडी में जो है बाकायदा हमारे पास एक जो है क्लॉज है कि जिसमें जो है लिखा हुआ है कि आप जो है 10% जो है फ़ीस डिस्काउंट, यानी कि 10% जो है आप जो है पेरेंट्स को डिस्काउंट दोगे। यानी कि अगर मेरे पास जो है मिसाल के तौर पर जो है 200 स्टूडेंट है तो उसमें जो है 20 बच्चों को जो है क्या होगा, डिस्काउंट के साथ होगा, यानी कि हाफ फीस या फुल फ्री। ये जो है वो स्कूल को पाबंद भी किया जाता है कि आप दोगे। अब देखिए अब उस पर जो है वो ज़िम्मेदारी किस पर है, लाज़िम बात है चलाने वाले स्कूल के जो लीडर्स होते हैं उसके ऊपर होता है कि अगर जो है वो उन तमाम क्लॉज को जो है सीरियसली पढ़ता है और समझता है कि ये अब मैंने इसको जो है इस पर अमल करना है, इस पर कोई वजह होगी, तो बिल्कुल जो है मकसद ये क्लॉज मौजूद है और हम बाकायदा जो है 10% देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो वो पेरेंट ऐसे हैं और जो हमारे क्राइटेरिया में आता है, यानी कि हमारा 10% का जो कोटा है वो उसमें स्पेस होता है, तो हम बिल्कुल जो है उसको एलिजिबल करते हैं। इसके अलावा जो है मेरे अपनी जो है मकसद ये कि अक्सर जो है NGOs हैं जिसके साथ मैं शामिल हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है उनको गाइड करूँ और उनके तवज्जुह से जो है उनको फंडिंग करूँ या उनको जो है उनके मामलात हल करूँ। उससे ये होता है कि जो है पेरेंट्स जो है वो फिर अफोर्ड कर जाते हैं, पेरेंट्स के अंदर वैसे एबिलिटी पैदा हो जाती है। हम PDA के अंदर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर जो है मैं एज अ जॉइंट सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। तो ये PDA का भी मिशन विजन यही है कि जो है उसमें हम को करिकुलर पे काम करते हैं। इसके अलावा जो है जिधर जिधर जो है कोई भी जो एजुकेशन सेक्टर में किसी के हवाले से भी ज़रूरत होती है तो हम उस पर काम करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो है मकसद देखा है कि जहाँ हम चैरिटी वर्क के लिए जाते हैं और हम चैरिटी के लिए किसी को कॉल करते हैं तो बहुत से जो है ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसमें हिस्सा भी डालते हैं
और इसके अलावा जो कहते हैं कि आप हमारा ना नाम लो, ना हमारे जो कोई जो तारुफ दो, लेकिन ये कि आप ये रखो और इसको जो है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी यूज़ करो। तो हम करते हैं। मेरे हिसाब से सर ये एक तरीके से पुरएतमाद वाली बात होती है। इस वक्त सर आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो पेरेंट्स स्टूडेंट आपको इस हमारे चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री में देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो यही है कि एजुकेशन जो है वो बहुत लाजमी है। वालिदैन से भी यही इल्तमास है कि जब वो अपने बच्चों को एडमिशन कराएं तो वो जो है कम से कम जो है अपना जो रोल है वो अदा करें, वो इदारे को जो जज करें, इदारे की जो है भाई क्राइटेरिया को समझें, स्ट्रक्चर को समझें, लीडर के मिशन विज़न को सुने, और इसके अलावा जो है उनके एनवायरनमेंट को जो देखें कि किस एनवायरनमेंट, मतलब उनका क्या एनवायरनमेंट है, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है, आपका बच्चा है वहाँ पर जो है कुछ सीखेगा, कुछ बनेगा, कोई उनका करेक्टर डेवलप्ड होगा, कोई उनकी तरबियत साजी होगी या नहीं होगी। तो थोड़ा सा अपना वो जो है होता है ना कि हम बाज़ औक़ात आंखें बंद करके या दूसरों के कहने पे जो है कहीं भी जो है बच्चे को ले जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है पेरेंट जो है बच्चे ही के कहने पे जो है स्कूल जो है डिसाइड कर लेते हैं। तो आप खुद विज़िट करें, ये आपका रोल है, ये आपकी जो है ड्यूटी है कि आप जो है बच्चे को जो है अच्छी तालीम दें और जो है उसके लिए अच्छी जगह ढूंढें। जब आप टाइम लगाएंगे, आप सर्च करेंगे, आप जो है इन मामलात को देखेंगे तो आपको जो है रिज़ल्ट आएंगे आपके पास, जो है वो बेहतर जो है आप इंस्टीट्यूट जो है उनके लिए जो है बच्चों के लिए जो है डिसाइड करोगे। और जब बेहतर इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा तो लाज़मी बात है आपने, आप समझे, अपना बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर दिया। तो बच्चों का फ्यूचर कब सिक्योर होगा कि जब आप जो है कोशिश करोगे, जब आप अपनी ख्वाहिश रखोगे, जब आप विश रखोगे, जब आप टाइम दोगे। सर आजकल हमने देखा है नौजवान जो नस्ल न्यू जनरेशन है वो तालीम की तरफ बहुत कम उनका रुझान हो गया है, वो अनदर मतलब एक्टिविटीज़ की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो आप उनको क्या मैसेज डिलीवर करेंगे जो नो यूथ आपको देख रही है इस वक्त? सर मैसेज तो बिल्कुल वही है कि भाई जो है देखें, ये भी वही हमारे जो है पेरेंट्स पर ही डिपेंड करता है कि हम बच्चों के अंदर जो है बच्चों के लिए एनवायरनमेंट क्या रखें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो है मिसाल के तौर पर जो है मेरा बच्चा जो है वो खुदा ना खासा जो है थोड़ा सा भी जो है किसी गलत कंपनी में बैठ रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस कंपनी को सही करूं, मैं उसकी जो है एनवायरनमेंट पर काम करूं, मैं वो किधर बैठता है, उसको किधर उठना चाहिए, किधर बैठना चाहिए, हमारे घर के अंदर क्या माहौल होना चाहिए, ये सब कुछ जो है देखें। बच्चा एक खाली जहन होता है, वो एक बाग है, आपकी मर्ज़ी है आप उसमें जो है क्या खिलाना चाहते हैं, आप क्या ग्रो करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फूल तभी खिलेंगे जब आप मेहनत करोगे। मान लीजिए बगैर मेहनत के जो है फूल नहीं मिलते, उसको फल नहीं मिलते। तो हाँ, पेरेंट का काम है, देखिए माशरा कुछ भी हो, आपके घर की टेरिटरी आपका माशरा है, आप देखें कि आपके बच्चे के सराउंडिंग में क्या हो रहा है। आप अगर जो है उसको जो है अच्छा बनाना चाहते हो तो आप उसकी कंपनी अच्छी करो, आप उसका एनवायरनमेंट अच्छा करो, आप अपने घर के माहौल पे काम करो। और जो चीज़ें तबाही हैं, लाइक मोबाइल तबाही है, हम जो है क्यों दें बच्चे को, जो है तबाह क्यों करें। हम जो है मिसाल तौर पर किसी भी जो है जगह जो है डालते हैं, हम जो है अपनी जनरेशन को जो है भाई जनाब जो है इलाके में कंपनी में जो है डालते हैं। तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो है आप कैसे जो है मकसद चलाओगे ना। तो कहने का मकसद ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की जो है कंपनी अच्छी करें, माहौल अच्छा करें, उसका एनवायरनमेंट अच्छा करें और उनके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको जो है मकसद ये कि कोशिश करें कि बचाएं, इन तमाम चीज़ों से बचाएं। फिर कुछ नहीं है, फिर आपका बच्चा जो है बेहतरीन है, आपका बच्चा जो है रिज़ल्ट देगा, इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती टाइम में से आश न्यूज़ के लिए टाइम निकाला और हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए, आपके स्टूडेंट, आपके स्कूल के लिए। आश न्यूज़ की बेस्ट विशेस काविश है, आप लोग की काबिल तारीफ़ है, हम उसको वंस अगेन अप्रिशिएट करेंगे और बहुत शुक्रिया आपके इम्पोर्टेंट टाइम का। थैंक यू वेरी मच। आखिर में वही, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।
इस वक्त मेरे साथ प्री प्राइमरी की इंचार्ज मिस अफरा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस स्कूल के एडमिशन के प्रोसेस के हवाले से, जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं उनको भी पता चले कि इस स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, किस हिसाब से स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, हम ये चाहेंगे जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनको आपके स्कूल के एडमिशन प्रोसेस के बारे में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रा आप बताएंगे हमारे नाजरीन को। जी सैयद इस्माइल साहब, एक तो ये कि हम फॉर्म जो है ना उसमें अपने स्कूल का एक ब्रोशर देते हैं और उसको यूनिफॉर्म का भी अलग से, जैसे ये समीना यूनिफॉर्म का है, हमारा यूनिफॉर्म सिर्फ यहीं पे ही मिलता है और किसी और जगह नहीं मिलता है। समीना यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म वो कर लेते हैं, फिर एक हम ये इस टाइप का फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म में वालिद की NIC की कॉपी रिक्वायर होती है और बच्चे की 3-4 तस्वीरें, 3 हों या 4 हों, और इसमें जो है ना बेफॉर्म की कॉपी, ये रिक्वायर्ड होता है फॉर्म में। बाकी फिर हम फॉर्म फिल करते हैं और हम इसमें TC वगैरह कुछ नहीं मांगते हैं। बच्चे से टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट में बच्चा जो हमारे स्कूल में क्लास का मतलब जैसे कि जिस क्लास के लेवल का हो, काबिल हो, तो हम उसको बिठा देते हैं। लेकिन आजकल जो कोविड के बाद से हम 50% जो है ना मार्क्स में भी जो है ना बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। पहले जबकि ऐसा नहीं था। अब कोविड के बाद से काफ़ी जो है ना बच्चों का लॉस भी हो चुका है। काफ़ी बच्चे स्कूल जा भी नहीं रहते, इवन अब तक भी बच्चे बैठे हुए स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले भी हमारे पास पेरेंट्स आए थे, जो है ना हमने उनसे टेस्ट लिया तो बच्चा KG2 एज ज़्यादा थी, वो उनका ये कहना था कि KG2 क्लास में बिठा दें। 2 क्लास जो है ना 2 क्लास से स्किप किया हुआ है, जबकि टेस्ट जब उससे लिया तो वो जो है ना KG2 तक लेवल का था। लेकिन फिर हमने उसको टाइम दिया मज़ीद के जो है ना इस टाइम में इतना कवर करेगा, तो हमने टेस्ट लेके उसको शिफ्ट कर दिया। मतलब अब 50% ये होता है कि टेस्ट में जो है ना मार्क्स ले ले तो हम बच्चे को क्लास में शिफ्ट कर देते हैं। बाकी एडमिशन फ़ीस जो होती है वो तो हर क्लास की अलग होती है। जैसे प्री प्राइमरी में प्ले ग्रुप 2 KG2 हमारे पास फ़ीस 1600 है डिस्काउंट के साथ, और 1 से 5 तक हमारे पास 1500 है, और 6 मैडम मंथली है एडमिशन? मंथली फ़ीस। एडमिशन फ़ीस कितनी है? एडमिशन फ़ीस 3500 है। लेकिन हमारे जो अपने जो स्पेशल जो है ना, जैसे यहाँ पुराने पेरेंट्स हैं जिनके बहन भाई पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी डिस्काउंट है। और इंशाल्लाह मज़ीद अब भी जो पेरेंट्स आ रहे हैं, जैसे कोविड के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नहीं अफोर्ड कर पाए, बच्चों को नहीं डलवाया, फीसें ज़्यादा हो गई थी, जैसे काफ़ी स्कूल्स भी बंद हो चुके थे, तो उनको भी हम एडमिशन फ़ीस में जो है ना 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। जी, और एनुअल चार्जेस 5000 है, वो भी डिस्काउंट के साथ है। बाकी बुक्स कॉपीज़ हमारी यहीं से मिलती हैं, उसमें भी हम मज़ीद 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। बुक्स कॉपीज़ में भी बुक्स हम खुद ही प्रिंट करके जो है ना अपने स्कूल्स में जो है ना बुक कॉपीज़ जो है ना हमारी अपनी स्कूल की हैं, वो कहीं और से नहीं वो ख़रीद सकते हैं। बाकी बुक्स जो है ना हम यहाँ पे जैसे नहीं पेरेंट अफोर्ड कर सकते, अगर हम किसी शॉप में जो है ना, पहले हमारा ये था कि समीना बुक शॉप में ही हमारी बुक्स थी, तो वो उसी वक्त ज़ाहिर पैसे चार्ज करते हैं, आप किताबें लोगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, जब उसके पास अभी पेमेंट नहीं है तो हम उसको रिलीफ दे देते हैं 1 महीने तक का, ताकि बच्चे का जो है ना लॉस ना हो, वो अपने स्टडी कंटिन्यू कर सके। बाकी जो है ना वो एनुअल चार्जेस के साथ जो देता है, सिर्फ मंथली फ़ीस में ही भी उसको जो है ना अब जब कोविड के बाद से ये है, उसको हम ये जो है ना रिलीफ दे रहे हैं पेरेंट्स को। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मुतमईन होंगे हमारे पेरेंट्स से, स्कूल से पेरेंट्स भी मुतमईन हैं। बाकी इंशाल्लाह आपके यहाँ चैनल से भी जो आएंगे उसको तो स्पेशली जो है ना हम एडमिशन फ़ीस में डिस्काउंट देंगे। ये थी हमारे साथ प्री प्राइमरी की मिस अफरा, जो कि अनाउंसमेंट की है एक अच्छी न्यूज़, जो कि आंच न्यूज़ के नाजरीन के लिए, कि जो भी इस स्कूल में आएंगे आंच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो यहाँ पे आके इनको बताएंगे, तो ये स्पेशल डिस्काउंट उन पेरेंट्स को दिलवाएंगे, उन स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट देंगे। मैं इंटर हो रहा हूँ क्लास 7 के अंदर, जो कि यहाँ पे टीचर सीरतुन नबी के हवाले से शायद इनकी एक क्लास चल रही है। टीचर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन सा पीरियड चल रहा है टीचर? सिंधी का। सिंधी का, तो मतलब 7 क्लास का सिंधी का पीरियड चल रहा है, तो स्टूडेंट में किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजिंग? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है बच्चे माशाल्लाह बहुत।
पिक कर लेते हैं सिंधी को? हाँ। क्योंकि एक्चुअली सिंधी काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है, जो टंग लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं जी, जो नहीं आता समझ पूछते हैं बच्चे, यहाँ पे सवाल जवाब भी करते हैं, हर तरह से पूछते हैं, कोऑपरेटिव हैं बहुत। मेरे साथ एक क्लास 7 के स्टूडेंट फैज़ान मौजूद हैं, इनसे भी बात करूंगा इनको कैसा फील होता है सिंधी की क्लास लेने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंधी का पीरियड चल रहा है कि टीचर आपको समझा रही हैं, समझ आ रहा है? जी आ जाता है आ जाता इजीली। है? मुश्किल होता है या नहीं? थोड़ा टफ टाइम होता है लेकिन आ जाता है समझ easy। लेते हैं आप? हाँ इस जी। वक्त हम इंटर हो चुके हैं क्लास 4 में और माशाल्लाह से स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, टीचर इनको टीच कर रही हैं। टीचर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी आज स्टूडेंट को माशाल्लाह आप टीच कर रही हैं 4th क्लास के? जी बिल्कुल, 4 क्लास जैसे कि स्कूल है, जैसे स्कूल का नाम है, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड। और पढ़ने के मामले में एज़ एवरीवन्स नो कि हमारा स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ाता है और सारे बच्चों को इस बारे में पता है और माशाल्लाह से उस डिसिप्लिन के हवाले से सबको पता है। और उसके साथ साथ चलते हुए सारे बच्चे माशाल्लाह से हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने कहा 3rd लेवल के हिसाब से आप लोग यहाँ पे टीच कर रहे होते हो, तो स्टूडेंट को किसी किस्म की मुश्किलात तो नहीं होती है? टाइम लगता है उसको पिक करने में? पढ़ाई का मामला जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, ठीक है। अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो फिर वो बच्चा जो है घर का माहौल, बाहर का माहौल, स्कूल का माहौल एक जैसा हो जाएगा। फिर हमें थोड़ा सा अलग चलना होता है। हाँ, एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे स्कूल में, सो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लेके वो बच्चे जब कर रहे होते, जाहिर सी बात है एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग में किसी को नहीं आती, लेकिन क्या उनके साथ बैठ के, उनके साथ करके, बच्चों के साथ तो उनको गाइड करके फिर उनको पता चल रहा होता है कि हाउ कैन वी डू दैट। सो अभी आपका कौन सा पीरियड चल रहा था? राइट नाउ मैथ्स चल रहा है जी। स्टूडेंट कितने यानी मैथमेटिक्स में आपको रिमार्क्स देते हैं? देते होंगे। मैथमेटिक्स काफ़ी टफ सब्जेक्ट कहलाता है, ये तो हाँ, बच्चे 4th क्लास के हैं, तो कितना प्रॉब्लम होती है आपको इनको गाइड क्योंकि करने में? छोटे बच्चे हैं और एज आई टोल्ड यू बिफोर के यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल, हाँ, तो कर लेते हैं, एवरेज सा होता है। मतलब कुछ बच्चे अच्छा भी मुझे रिमार्क देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से, आपको पता है ना, तो सही, हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो जो यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब जो बहुत ही शार्प होते हैं, वो मैथ्स इजीली कर लेते हैं, लेकिन समहाउ ऐसा होता है कि कुछ बच्चे नहीं कर पाते। साइंस लैब में यहाँ पर स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हैं और माशाल्लाह से कंप्लीट एसेसरीज़ के साथ ये लैब बनाई गई है और बहुत हर तरीके प्रैक्टिकल साइंस लैब के हवाले से इस लैब के अंदर होते हैं। ये हमारे कैमरामैन वकास आपको दिखा रहे हैं, ये हर तरह की एसेसरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। जी, कोई पता है इस वक्त हम मौजूद है पाकिस्तान कैरियर ग्रामर स्कूल में। मेरे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए थे, मैंने सोचा इनसे भी बात करूँ, इनसे भी जानूँ कि पाकिस्तान कैरियर स्कूल पे इनका कितना एतमाद है और क्यों उन्होंने इसी स्कूल का इंतखाब किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपका बच्चा यहाँ पे माशाल्लाह से पढ़ रहा है, उस हवाले से आप कितना मुतमिन है अपने बच्चे के? जी, मेरे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। 2 पढ़ के यहाँ से फारिग हो गए, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए। एक बच्चा मेरा 6th क्लास 5 पास करके 6th में था, बड़ा बेटा, वो यहाँ से फिर सर से मैंने मशवरा करके सर की अपनी राय से मैं दूसरे किसी स्कूल में लेके गया, क्योंकि यहाँ माहौल के उस इन्वायरमेंट और माहौल बच्चे को, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उस लिहाज से उसके लिए फिर मैंने सर से मशवरा किया, तो सर ने कहा कि आपको मैं कोई और स्कूल में इसको एडमिशन कराते हैं। तो बाकी मेरे 6 बच्चे यहाँ से अभी पढ़ रहे हैं और अब छोटी एक बच्ची है, उसको भी इंशाल्लाह यहीं पे ही दाखिला करेंगे। तो स्कूल से हम मुतमईन हैं, तो यहाँ सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों को यहाँ एक अच्छी तरबियत हो रही है पढ़ाई के लिहाज से और बच्चों की देखभाल के लिहाज से। कोई आज के इस जदीद माहौल में, इस अफरा तफरी के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी गलत किस्म की एक्टिविटी या कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बच्चियाँ हैं मेरी, एक ने मैट्रिक का इम्तहान दिया इस साल, एक 9th में पढ़ रही है और एक 6th में पढ़ रही है। 2 बच्चे मेरे, एक KG 2 में पढ़ रहा है, एक क्लास 1 में पढ़ रहा है। तो ये बच्चा मेरा यहाँ से 4 क्लास पास करके वो मदरसे में गया, अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल सलाम में पढ़ रहा है, अभी हिफ्ज़ कर रहा है। तो स्कूल में एक रिस्पेक्ट है, एक तो इस स्कूल में हेड की तरफ से, मिसों की तरफ से, जो स्कूल का हेड है अभी मौजूदा जो सर नईम साहब,
वो पेरेंट्स को इस तरह की रिस्पेक्ट किसी और स्कूल में नहीं मिलती है। किसी और इदारे में आप किसी और इंस्टीट्यूट में जाओ तो वहाँ इस तरह की रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी जिस तरह की यहाँ रिस्पेक्ट मिलती है। सर से मिलने के लिए, हेड से मिलने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ जैसे मैं खुसूसन आता हूँ तो दरवाज़ा नॉक करता हूँ, वो इनका जो चौकीदार है वो दरवाज़ा खोल लेता है और कहता है कि आप चले जाएं। अंदर बोल देता है कि भाई अब्दुल हनान साहब आए मिलने के लिए। तो सर बगैर किसी उसके बुला लेते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। सर आसिफ, उनकी एक रिस्पेक्ट है, हमारे साथ एक ताल्लुक़ था, फिर एक दीनी रिलेशन है, एक मतलब रिस्पेक्ट देते हैं वो हर लिहाज से। तो मैडम है, बच्चों के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से, और कोई भी मसला हो तो वो ये हमसे शेयर करती हैं, बुला लेती हैं कि भाई आप के अब्बू को बुलाओ। फिर मुझे ये सारे जो भी छोटा मोटा कोई मसला होता है, जैसे कोई बच्चे सुस्ती करते हैं पढ़ाई के मामले में या और कोई गैर अखलाकी, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, कोई भी ऐसी मिस्टेक्स हों तो वो मुझे मेरे नाली में लाते हैं। तो ये इनका बड़ापन है, इनकी रिस्पेक्ट है और इनकी बच्चों के साथ भी शफ़क़त है। तो इस लिहाज से मैं, और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस एरिए में, इस इलाके में, जैसे ये हमारे मलीर, ये सऊदाबाद से इस तरफ जितना भी ये इलाका है, इस इलाके में ये मैं कहूँ कि एक बेस्ट स्कूल है। सर हमने इलाके का विज़िट किया, हमने और स्कूल भी यहाँ पे देखे। एक मैं ऐसा पेरेंट्स आपसे एक सवाल कहूँगा, अक्सर पेरेंट्स का ये कहना होता है कि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वहाँ पे कोई तालीम का मेयार नहीं है, क्यों, इसीलिए हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल का इंतखाब करके वहाँ पे हम एडमिशन कराते हैं। लेकिन बहुत से पेरेंट्स का कहना ये भी होता है जहाँ प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे भी जो है ना सही तरीके से बच्चे की देखभाल नहीं होती है। अभी जैसा आपने बताया मुझे कि आप इतना इस स्कूल से मुतमिन है कि अपने आने वाले बच्चे की कल के बारे में भी आपने सोच लिया कि मैं उसको यहीं पे एडमिशन कराऊंगा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो, गवर्नमेंट स्कूल तो हमारे पाकिस्तान में और खुसूसन सूबे सिंध में तो अल्लाह हाफिज़ है। यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल का कोई मेयार नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैंने मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। वो गवर्नमेंट स्कूल और यहाँ के प्राइवेट स्कूल का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो गवर्नमेंट स्कूल होते हुए इतना अच्छा था, वहाँ डेली होमवर्क चेक होता था, पढ़ाई होती थी, बच्चे को मतलब जो पढ़ाया गया पहले दिन अगले दिन उसके ऊपर पूछगछ होती थी। तो गवर्नमेंट स्कूल तो नथिंग, इसके लिए तो मैं माजरत करूँगा। बाकी प्राइवेट स्कूल ये है कि इस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मेरा एक बेटा, मैंने आपको कहा ना, बड़ा बेटा मेरा स्मार्ट स्कूल के नाम से सिटी स्कूल का प्रोजेक्ट है, उससे उसने अभी मैट्रिक किया। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, ये वालिदैन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं बहैसियत वालिद है, मैं अपने बच्चों के ऊपर कितना चेक एंड बैलेंस रखता हूँ, कितनी उनकी देखभाल करता हूँ। क्या मैं उनसे पूछता भी हूँ कि भाई बेटा कल आपने क्या पढ़ा, होमवर्क किया नहीं किया? कभी उनकी डायरी भी चेक करता नहीं करता हूँ, कभी उनके बुक्स भी, वो कापियाँ भी चेक करता नहीं करता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वो बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। सर, जो पेरेंट्स इस वक्त आपको आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, बच्चों को फजूल बार गलियों में न छोड़ें। बच्चे अपने पढ़ाई से, स्कूल से आए तो वो अपना होमवर्क करें, उसके बाद कोई मदरसे में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसमें इनको भेजें, कुरान की तालीम भी हासिल करें, और साथ ही फिर कोई ट्यूशन सेंटर का इंतखाब करें, वहाँ ट्यूशन भी पढ़ें। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन के लिए घंटा 2 घंटा बच्चों को आराम करने के लिए टाइम दे दें। और बच्चों को फजूल एक्टिविटीज़ में, इस माहौल में गलियों में छोड़ना, मैं इस चीज़ का ख़िलाफ़ हूँ। तो मैं तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें और बच्चों को बाहर गलियों में न छोड़ें। थैंक यू जी। इस वक्त हमारे साथ एक और पेरेंट्स मौजूद हैं, मिसिस रशीद। इनसे भी जानेंगे कितना ये एतमाद करती हैं इस स्कूल पर, जिसकी वजह से इन्होंने अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिट करवाया, एडमिशन दिलवाया। और इनसे जानते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कितना आप मुतमिन हैं इस स्कूल की एजुकेशन के हवाले से, यहाँ के माहौल, यहाँ की सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, जो आपने इस स्कूल का चुनाव किया? बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, क्योंकि इस पूरे इलाके में इस तरह का कुछ और नहीं है। सरनेम की कोशिशें बहुत उम्दा हैं और बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस स्कूल का इंतखाब किया है। आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो पेरेंट्स, जो टीचर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगी? मैं बस ये मैसेज डिलीवर करना चाह रही हूँ कि जो है ना, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ना कराएं,
जो है ना उनको एक्टिविटीज़ के तौर पे समझाएं। मॉडर्न ज़माने में जैसे बच्चे एक्टिविटी करते हैं प्रैक्टिकली उनको समझाएं, ना कि जो है ना बस देते रहें, पकड़ाते रहें, करते रहें। और माशाल्लाह आजकल तो सभी स्कूल्स में हैं, हम बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, इसलिए हम भी खुद इसको फॉलो कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है और रिज़ल्ट भी आते हैं। बच्चों को जैसे हम एक्टिविटी करके कोई चीज़ समझाएं उसमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, बनिस्बत हम जो है ना ऐसे ही पकड़ा दें कि बस रटा करवा दें, उसमें रिज़ल्ट नहीं आता। इस वजह से हम कोशिश करते हैं, पहले तो हम जो भी यहाँ पे प्री प्राइमरी में तो ये होता है कि बच्चे को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में ही कराएं, घर पे ज़्यादा होमवर्क वगैरह ये हम जो है ना बहुत कम देते हैं। हम कोशिश करते हैं सारा काम स्कूल में, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को फिर इतना बटल होता है, मदरसा जाए, ट्यूशन जाए, ये सारी चीज़ें। और मैं सफ़रा, मैं आपसे एक बात माज़रत काट के कहूँगा, बहुत से पेरेंट्स जो है ना स्टूडेंट को डायरेक्टली क्लास में करवा देते हैं, जैसा 1 क्लास 2 क्लास में, तो आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि ये जो प्री प्राइमरी क्लास है यहाँ से ज्वाइनिंग करनी चाहिए या डायरेक्टली 1 या 2? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ 1-2 में जो है ना बच्चा फिर जो है ना वो काफ़ी चीज़ें जो है ना मिस कर चुका होता है। जैसे प्ले ग्रुप का जो है ना अपना वो होता है, स्टैंडर्ड स्टडी उनकी होती है, नर्सरी की अलग होती है, KG1 अलग, KG2 अलग। हमारे पास पहले मोंटेसरी है, फिर नर्सरी, फिर KG1, KG2, इस तरह फिर 1 आता है। 4 साल बच्चा प्री प्राइमरी में गुजारता है, वो जो है ना बेसिक चीज़ें कवर करके फिर ही 1 क्लास में शिफ्ट हो सकता है। अब मैं तो ये कहना चाह रही हूँ पहले ही बच्चे को जो है ना प्री प्राइमरी से ही लगवा दें, ताकि जो इनकी छोटी छोटी जो है ना बेसिक चीज़ें कवर हों। जो भी है रीडिंग, डिक्टेशन, ये तो पेरेंट्स कवर करवा देते हैं। हमारे पास भी ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो है ना रीडिंग, डिक्टेशन, हम तो पहले ये टेस्ट में ये बेसिक चीज़ें यही देखते हैं कि आता है, लेकिन जब क्लास में बच्चा आता है, प्री प्राइमरी नहीं पढ़ा होता है, उसके जो है ना फिर हमें बाद में अंदाज़ा होता है ऐसी काफ़ी चीज़ें मिस कर चुका होता है जो बेसिक क्लासों में पढ़ाई जाती है। इस वक्त आपको बताता चलूँगा, यहाँ पर इस वक्त मैंगो क्वीन एंड मैंगो किंग भी आ चुके हैं मैदान में, और माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं। मिस अफरा से जानेंगे। मिस अफरा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? माशाल्लाह से ये स्टूडेंट, आपने मैंगो क्वीन भी हमसे मिलवा दिया, मैंगो किंग भी मिलवा दिया, वाटरमेलन से भी मिल लिए, क्या कहेंगे? अभी एक तरह की एक्टिविटीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी? जी, मज़ीद और भी एक्टिविटी बहुत सारी हैं बच्चों के जो है ना, हमने वो टैबलो भी है मैंगो के, वाटरमेलन के भी टैबलोज़ हैं। बच्चे अभी लंच भी करेंगे, फिर उसको फ्रूट्स के बारे में टीचर भी बेनिफिट बताएंगे कि कौन से फ्रूट के क्या बेनिफिट हैं। अब जिस तरह आपने देखा होगा कि यहाँ पे वाटरमेलन डे और यहाँ पे जो है ना दोनों कंबाइन करके मैंगो डे हम जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये मैंगो किंग और वो मैंगो क्वीन है। और जिस तरह वाटरमेलन के भी जो है ना क्रॉप्स वगैरह हैं बच्चों को दिए हुए। अब ये वाटरमेलन के हैं जिन्होंने रेड ड्रेसिंग की हुई है, वो वाटरमेलन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिन्होंने येलो ड्रेसिंग की हुई है वो मैंगो जो है ना डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, जैसा अभी मिस अफरा ने बताया कि यहाँ पे इनकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होना शुरू हो गई है। माशाल्लाह से
कम्प्लीटली स्टूडेंट आ चुके हैं, मैंगो भी आ चुका है और वाटरमेलन भी आ चुका है। माशाल्लाह ये मेरे साथ वाटरमेलन मौजूद है दोनों, और माशाल्लाह से इन्होंने मिस अफरा ने जो बताया हमारे को, इनकी क्लासों की जो इनके जो स्टूडेंट है वो इस तरह ऐसी चीज़ों की एक्टिविटीज़ से काफ़ी मुतफिक हुए और काफ़ी खुश इखलाकी से ये बच्चे यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं। और आपको मैं एक मज़े की बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जो स्टाफ है, स्टाफ की जो इसमें मेहनत है वो नो डाउट कि मैंने ख़ुद ऑफ कैमरा मैंने चेक किया, माशाल्लाह से एक एक टीचर ने जिस तरीके से मेहनत करी है। मैं इसमें मिस अफरा को भी बहुत बहुत मैडम शुक्रिया आपका कि माशाल्लाह आपकी इतनी एक्टिविटीज़, आपके स्टाफ की, आपके टीचरों की मैंने ख़ुद देखा ऑफ कैमरा, मुझे अच्छा लगा। और आगे माशाल्लाह आप इस वक्त आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मैं ये बस ये कहना चाह रही हूँ कि आज न्यूज़ पे जो है ना हमारा फर्स्ट इंटरव्यू था और इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी हुई कि आप आएँ और हमारा इंटरव्यू लिया। बाकी इंशाल्लाह हम आगे भी आज न्यूज़ को जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब। इतने प्यारे मासूम से स्टूडेंट भी मौजूद हैं जो कि वाटरमेलन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है? अहमद। सॉरी? अहमद। अहमद क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह आज वाटरमेलन डे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, माशाल्लाह आपने टी शर्ट भी रेड कलर की पहनी हुई है, वाटरमेलन भी का कलर भी रेड होता है अंदर से, तो माशाल्लाह कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी आप क्या करने जा रहे हैं? अभी हम बताने जा रहे हैं हम लोग को कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है। आपको पसंद है वाटरमेलन? यस। अच्छा, और जिनको नहीं पसंद है? फिर मुझे क्या पता जिनको पसंद है। अच्छा, इनके साथ एक और स्टूडेंट है, हंसते खिलाते माशाल्लाह, बहुत प्यारा स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? अली अब्बास। अली अब्बास, क्या कहेंगे आप? मैं क्या? वाटरमेलन पसंद है आपको? जी। खाते हैं वाटरमेलन? जी। अच्छा, मैंगो नहीं पसंद? नहीं। मैंगो नहीं। जी नाज़रीन, इनको वाटरमेलन पसंद है, इसीलिए इन्होंने इंतखाब भी वाटरमेलन का किया है, मैंगो ये पसंद नहीं करते। और भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं यहाँ, तो स्टूडेंट की लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है माशाल्लाह से। बहुत खूबसूरत बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सही हूँ। सही है। क्यों आए यहाँ? वाटरमेलन डे सेलिब्रेट करने हैं। अच्छा, माशाल्लाह ये प्यारी नन्ही बच्ची भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट्स योर नेम? मुइज़्मा। मुइज़्मा, हाउ यू फील हियर? हाउ यू फील हियर? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सेलिब्रेट कर रही हैं आप वाटरमेलन डे? यस। अच्छा, क्या तैयारी की आपने? मैंने वाटरमेलन की तैयारी की है। जी नाज़रीन, ये प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, एक छोटी सी प्यारी सी बेबी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। क्या कहना चाहेंगी आप आज के डे के हवाले से? वाटरमेलन डे आपको पसंद है? वाटरमेलन जी पसंद है? जी, इस हवाले से आप लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे? मैंगो डे, हम मैंगो डे के हवाले से बच्चों को ये बताएंगे मतलब मैंगो खाने के क्या फ़वाइद होते हैं, मैंगो में कितने विटामिन होते हैं, मतलब क्या प्रोटीन्स बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हैं मैंगो, ये बताना चाहते हैं हम बच्चों को। बिल्कुल अच्छी बात है नाज़रीन। जैसा आपको पता है मैंगो सीज़न अभी चल रहा है और टीचर्स जो बच्चों को गाइडेंस दे रही हैं बहुत ही बेहतर है। आज मैंगो डे आप लोग सेलिब्रेट करो, यानी एवरी फ्राइडे आप लोग मैंगो डे सेलिब्रेट करते हो या सेपरेट? फ्राइडे ना कोई एक्टिविटी करवा देते हैं ना, जैसे हमने नमाज वज़ू सिखा दिया, नमाज सिखा दिया बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से ही ना। लेकिन अभी जो कि मैंगो का सीज़न आ गया और वाटरमेलन तो एंड हो चुका है। हाँ, फिर हमारे बच्चों की जो है ना रमज़ान आ गया था, फिर सेशन स्टार्ट अभी हुआ था, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे, तो हम थोड़ा सा सिलेबस। अभी इस वक्त मैं आपसे जानना चाहूँगा बच्चों की इस वक्त प्रेजेंट क्या एक्टिविटीज़ है? अभी किस चीज़ की इनको एक्टिविटीज़ आप लोग दे रहे हैं अभी प्रेजेंट जो स्टूडेंट ये बैठे हुए? इनको मैंगो डे सेलिब्रेट कराएंगे, मैंगो के बारे में बताएंगे और गेम्स होंगी इनके लिए। वो ऊपर हमने इनके लिए डेकोरेशन कर रखी है, मतलब प्ले ग्रुप टू क्लास। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है मोहम्मद हनीफ़ साहब, जो कि इस स्कूल में यहाँ पे मतलब कि चौकीदारी करते हैं, उस सिस्टम को पूरा देख रहे होते हैं। स्टूडेंट को, जो पेरेंट्स स्टूडेंट को छोड़ने आते हैं, पिक एंड ड्रॉप करने आते हैं, उनको भी अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। हमने भी इनकी एक्टिविटीज़ देखी, माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हैं ये अपने काम में। इनसे भी थोड़ा जानेंगे ये क्या कहेंगे और
13 साल से ये यहाँ पर मौजूद हैं। क्या वजह है इसकी जो अभी तक ये यहीं पर हैं? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हनीफ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। एरिया से? बिल्कुल माशाल्लाह से आपकी यहाँ पे सर्विस 13 ईयर्स हो चुके हैं, तो आपकी ऐसी क्या वजह है जो इस स्कूल से आप अभी तक माशाल्लाह जुड़े? एक दिलचस्पी होता है ना, देखो ना, स्कूल इंसान को पसंद आता है, इसीलिए वो पसंद की वजह से वो वहाँ पे ही काम करता है, क्योंकि वो यही सोचता है अगर मैं कहीं और भी चला जाऊँ तो फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर है इज़्ज़त उसी में होता है, एक ही जगह पे काम करो। इसीलिए मैंने इसको जो है ना अहमियत दे दी है, इसीलिए मैं 12-13 साल से ही यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ।
जी नाज़रीन, हमने आपको यहाँ पे ये व्यूज़ दिखाए इस स्कूल के, पाकिस्तान कैरियर ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल के। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ आंच न्यूज़ कराची।